लीप ईयर का प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने से पहले जान लेते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। तो लीप ईयर को समझने के लिए अपन ये जानते हैं कि जो 4 साल में एक बार आता है ना, उसको अपन लीप ईयर बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने को सबसे पहला क्या मालूम है कि 4 साल में एक बार आता है। इट केम्स फॉर एन अबंस, 4 साल में एक बार आता है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जो सेंचुरी ईयर होती हैं, सेंचुरी ईयर कौन सी हो गई, जैसे कि 1900 हो गया, 2000 हो गया, 1400 हो गई, 1600 हो गई, ये सारी क्या है जिनमें 100 का मल्टीप्लीकेशन, जैसे 16 × 100 1600 होती है, 19 × 100 1900 होती है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 100 के मल्टीप्लीकेशन वाली ईयर नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी ईयर नहीं होनी चाहिए जिनसे 100 से डायरेक्ट डिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या लिख सकते हैं, ये 100 से डिविजिबल वाली ईयर नहीं होनी चाहिए। इसकी तीसरी कंडीशन कहती है कि ये 400 से डिविजिबल हो सकती है, 400 से डिविजिबल हो सकती है। कंफ्यूजन हो गई होगी यहाँ पे थोड़ी, 100 से डिविजिबल नहीं है, 400 से डिविजिबल है। इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो 100 से डिविजिबल है, जैसे कि 1900 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 19 आंसर आएगा। लेकिन 1900 को अगर अपन 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आप क्या सोच रहे हैं कि 4 चौको 16, 4 पॉइंट में कुछ आएगा ना। तो ये वाली जो है अपनी लीप ईयर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है 100 से डिविजिबल तो हो सकती है, लेकिन उसका 400 से डिविजिबल होना, जैसे 2000 जो है 2000, उसको 400 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से डिवाइड इसका चला जाएगा। ठीक है, 50 टाइम जाएगा। तो इस तरीके से इसको मालूम पड़ जाएगा, सॉरी मैंने 20,000 कर दिया था यहाँ पे, 2000 नहीं। तो यहाँ पे जो मालूम पड़ जाएगा कि अगर पूरी तरीके से 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, और अगर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इन 3 कंडीशन का ध्यान रखना। सबसे पहला वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, जो भी आप ईयर दे रहे हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। दूसरा एक केवल 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 400 से डिविजिबल ना हो और 100 से डिविजिबल हो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 1900 हो गया, 1400 हो गया, 1700 हो गया, ये सारे पूरी तरीके से 400 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए इसको लीप ईयर के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे लेकिन अगर 1600 और 2000 की बात करें तो पूरी तरीके से 400 से डिविजिबल हैं, तो ये लीप ईयर के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब देख ले लेते हैं इसकी एल्गोरिथम, मतलब ये किस तरीके से बनेगा एल्गोरिथम। इसकी अगर बात करें तो 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एंड और बिट ऑपरेटर के साथ बनाया जा सकता है, और अपना जो नॉर्मल इफ एल्स होता है उसके साथ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंडीशन के लिए, यानी कि जो नॉर्मल इफ एल्स होता है उसके साथ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ईयर इंटर करवाएंगे। ये मैनुअली दे सकते हैं या फिर किसी यूजर से। आपने ईयर इंटर करवाई, सबसे पहले ईयर को एंटर करवाने के बाद चेक करेंगे ईयर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें अपन मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे और करेंगे अगर इक्वल टू वो 0 है तो इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल है, और अगर 4 से वो डिविजिबल है पूरी तरीके से तो उसमें मतलब वो लीप ईयर है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कुछ ऐसा आ गया कि 1900 ही आ गया, 1900 क्या होगा, 4 से डिविजिबल तो होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे
मैं इसको 4 चौको 16 कर दूं और यहाँ पे 3 जीरो कर दूं, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 4 सत्ते 28, 2 जीरो बचा तो 4 पंचे 20। इस तरीके से इसका 475 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 2 आएगा, 4 7 जा 30, 3, तो इसका आंसर 475 सही आ रहा है। इसका सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ईयर पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो भी ईयर है अपनी, जो भी ईयर है उसको मॉड्यूलो 100 करने पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पूरी तरीके से वो 100 से डिविजिबल करने पे 0 हो रहा है। नॉट इक्वल टू, ये दोनों कंडीशन साथ में चलेंगी, ये दोनों कंडीशन साथ में चलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर जैसे 1900 हो गई, 1900 तो 4 से डिविजिबल हो गया ना, लेकिन ये पूरी तरीके से 100 से डिविजिबल भी है। 1900 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 19 आंसर आ जाएगा, है ना। तो अगर ये पूरी तरीके से अगर वैलिड हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पे लीप ईयर शो कर देगा। 1900 पर भी ये लीप ईयर शो कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये लीप ईयर है ही नहीं, 1900 लीप ईयर नहीं है। इसके अंदर जो चौथी कंडीशन लगाएंगे वो अपन लगाएंगे कि जो ईयर है 100 के डिविजिबल तो नहीं, लेकिन 400 के डिविजिबल पे इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो वो लीप ईयर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसके अंदर अपन जाएंगे ना ईयर डिवाइड बाई 4, तो इसके अंदर इस वाली कंडीशन को अपन मार्किंग करके लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर इस वाली कंडीशन को बनाया, जैसे इसको किस तरीके से करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स बन जाएगा। जैसे मान के चलिए इस तरीके से करेंगे, इफ ईयर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू अगर 0 है तो उसके अंदर भी कंडीशन लगाएंगे क्या, 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन ईयर अगर पूरी तरीके से 100 से डिविजिबल है, इक्वल टू अगर 0 है, तो वहां पे लिख देंगे कि नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, और इसको बंद कर देंगे। इसी की जगह पे यहाँ पे एल्स का ब्लॉक लग जाएगा, क्योंकि ये 100 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो इसके अंदर क्या है, लीप ईयर पॉसिबल है। ऐसी बहुत सी ईयर हो सकती हैं जो 100 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे हो गई, और जो 4 से डिवाइड पॉसिबल है, जैसे 1860। 1860 के अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 2 6 बचेगा यहाँ पे, तो 4 4 जा 24 हो जाएगा, 4 4 जा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट के 2 बचेगा, 2 0 बचेगा, तो 4 5 जा 20 हो गया, तो 445, यानी कि 1860 जो है पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया है 4 से। लेकिन 1860 पूरी तरीके से जब अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर पूरी तरीके से 0 नहीं आएगा, तो इसलिए इसको लीप ईयर में लीप ईयर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियरली, और ये वाला प्रोग्राम जो कंडीशन की मदद से बनाना है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंडीशन की मदद से बना के देखते हैं, और अगर एंड ऑपरेटर से चाहिए तो एक कमेंट कर देना, एंड ऑपरेटर से मिल जाएगा। इसको हटाते हैं, सबसे पहले सी का जो बेसिक सिंटैक्स है सबसे पहले वो लिखते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, अब बेसिक सिंटैक्स के बाद क्या करना था, अपने को सबसे पहले एक ईयर एंटर करानी थी। जैसे अपन ने कोई भी एक ईयर एंटर करा लिया, अपन यूजर से एंटर कराते हैं, जैसे प्रिंट एफ इंटर ईयर, बस इतना ही लिखते हैं। स्कैन एफ किया, और स्कैन एफ करके अपन ने %d के साथ इसको %ईयर, और अपने को अब कंडीशन लगानी है कि ये किस तरीके से वैलिड हो, लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले एक ऊपर कमेंट लिख देते हैं कि अपन लीप ईयर का प्रोग्राम बना रहे हैं। कंट्रोल लीप ईयर प्रोग्राम, लीप ईयर प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन,
इफ ब्लॉक को खोलेंगे, इफ ब्लॉक को खोलेंगे और ईयर मॉड्यूलस बाई 4 इक्वल टू अगर 0, अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है, अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तभी वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगी। और जब वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगी तो वो कंडीशन चेक करेगी क्या ईयर जो है वो पूरी तरीके से 100 से डिवाइड करने पे इक्वल टू अगर 0 दे रहा है तो अब वो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट कर देगा वो गिवन ईयर, जो भी आपने ईयर दी है वो लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, वो लीप ईयर हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद इसी ब्लॉक के अंदर अपन एल्स ब्लॉक लगा देंगे। अगर वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है लेकिन वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो लीप ईयर है। तो अपन क्या करेंगे? प्रिंट एफ गिवन ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, गिवन ईयर इज लीप ईयर। अब इसके बाद अब वो अगर 4 से डिविजिबल नहीं हुई, ऐसी कोई ईयर होती है कि जो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वैसे अपन इसी प्रोग्राम की मदद से कितनी भी ईयर देंगे वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर अलग से 400 के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी अपन लगा सकते हैं। पहले इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखा सकता हूँ और ये सभी ईयर के साथ काम करेगा पूरी बिल्कुल सही तरीके से। जैसे इंटर दबाते हैं, इंटर ईयर का अपन देते हैं जैसे 1900, तो ये नॉट अ लीप ईयर था तो नॉट अ लीप ईयर आंसर आएगा। गिवन ईयर नॉट अ लीप ईयर, अपना आंसर सही आ रहा है। गिवन ईयर नॉट अ लीप ईयर सबसे पहले। अब अपन एक और ईयर देते हैं, जैसे 1860 दिया था ना, तो 1860 दे के देखते हैं। तो गिवन ईयर इज लीप ईयर, यानी कि जो है अपना प्रोग्राम सही तरीके से। अब अपन जो 400 वाला फैक्टर था, अब यहाँ पे 400 वाला फैक्टर एक्चुअल में लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना चाहते हैं अलग से लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी वो काम करेगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन एक फ्लॉ भी है ना कि अगर 2000 अपन ने दे दिया, 2000 100 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, जैसे कि मैं 2000 देता हूँ 2000, तो गिवन ईयर नॉट अ लीप ईयर लिख के आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा लिख के आ गया तो फिर गड़बड़ है। तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पे एक और एल्सिफ लगाएंगे, ब्लॉक एल्सिफ लगाएंगे और उसमें लिखेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, अपन यहीं पे लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर मतलब दूसरे ब्लॉक के अंदर ही लगाया जाए, अपन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इफ लगाएंगे, इफ ईयर मॉड्यूलस बाई 400 इक्वल टू अगर 0 है तो अपन क्या कर दो? अपन यहाँ पे कर दो गिवन ईयर, प्रिंट एफ के अंदर लिखना है, प्रिंट एफ गिवन ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, अब इस आप 2000 भी देंगे तब भी वो सही तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा प्रोग्राम। अब जैसा आप चाहते थे बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट आएगा। सबसे पहले इसमें 2000 एंटर करके देखते हैं, 2000, तो गिवन ईयर इज लीप ईयर। उसके बाद लिख के भी आ रहा है कि ईयर गिवन ईयर नॉट अ लीप ईयर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अपने यहाँ पे एक सेकेंड, एल्स इफ, ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है, बस प्रोग्राम 2000 गिवन ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था? पहले अपन ने इफ के अंदर मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी यहाँ के देखने को मिलेगा जो मतलब ज़्यादातर इफ एल्स के अंदर टच नहीं होता जब अपन प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। ये अक्सर तब यूज होता है जब डाटा स्ट्रक्चर अपन हाई लेवल पे देखते हैं ना, तब इसका एकदम से यूज समझ में आता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। हुआ क्या, अपन ने इफ ब्लॉक के अंदर पहला इफ बनाया, दूसरा इफ बनाया, दोनों इफ ही बनाए हैं। तो उसने क्या किया? उसने बोला सबसे पहले उसने इफ को चेक किया कि 400 से ठीक है, ये वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो इसका मतलब ये तो आप उसने एग्जीक्यूट कर ही दिया है। उसके बाद अगर आपने दूसरा इफ ही लगाया है, इफ लगाया है,
तो वो एग्जीक्यूट करेगा कि अगर ठीक है भैया आपने बोल दिया कि यदि ये करना है तो ये कर दो, इसके बाद ये करना है। आपने ऐसा नहीं बोला कि यदि ये कर दिया तो इसके बाद ये वाला नहीं करना है, ऐसा तो बोला नहीं। एल सिप लगाने का मतलब क्या है? एल सिप लगाने का मतलब है ये वाला आपने कर दिया, ये वाला अगर नहीं चलता है तब ये करो, अगर ये वाला चल गया तो कुछ मत करो, फिर कुछ मत करो। और दोनों इफ लगाने का क्या मतलब है? दोनों इफ लगा दो तो इसका मतलब ये है ये वाला तो चल गया, इसके बाद ये वाला भी चला के देख लो। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसको मैं यहाँ पे एक बार समझा भी देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है डीएसए का जब आप पढ़ते हैं तब डीएसए के प्रोग्राम के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर दोनों इफ हुए, मैं इसको हिंदी में ही लिख के दिखाता हूँ, अगर दोनों इफ ब्लॉक हैं तो इसका मतलब ऐसा होता है कि पहले एक चेक कर लो, एक चेक कर लो वो सही है या गलत है। गलत है, लेकिन दूसरा भी चेक होगा, लेकिन दूसरा भी। अब पहला इफ ब्लॉक अगर सही हो या गलत हो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरा वाला इफ ब्लॉक चेक करेगा। अगर दो इफ ब्लॉक हुए, अगर एक इफ है और एक एल्स है, एल्स इफ है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि एक चला के देखो, एक चला कर देखो, अगर पहला वाला सही है, अगर पहला वाला सही है तो कंडीशन या लूप के बाहर आ जाओ, ठीक है। एल सिर्फ अगर आपने लगा दिया तो उसका मतलब ये रहता है कि एक कंडीशन, 3 कंडीशन या 5 कंडीशन लगाएंगे तो उसमें से वो एक एक कंडीशन को चेक नहीं करेगा कि इसको भी, अगर जो उसको कंडीशन सही में लगाई उसी कंडीशन पे वो सेटिस्फाई होकर अपने आप को आगे बढ़ा लेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लीप ईयर का प्रोग्राम भी देख लिया है, और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। एक बार और चला के दिखा देता हूँ। 2000 अपन ने एंटर करके देखे थे, अब 1860 एंटर करके देख लेते हैं। तो गिवन ईयर एज लीप ईयर सही आ रहा है। इसके बाद एक और बार चला लेते हैं। अब जो 1900 थी उसको भी एंटर करके देख लेते हैं। गिवन ईयर नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो अपना प्रोग्राम जो है लीप ईयर वाला बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से रन कर रहा है। और केवल इफ की एक कंडीशन के अंदर अपन ने एक इफ कंडीशन लगाई, एक एल्स कंडीशन लगाई, एक एल्स लगाया, और सही तरीके से अपन ने उसको रन करके देख लिया, और अपना प्रोग्राम जो है सही तरीके से रन कर भी रहा है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।